24 दिसंबर 1999 की सर्द शाम नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 में कुल 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे और सबको लग रहा था कि ये एक सामान्य 1 घंटे 45 मिनट की उड़ान होगी। लेकिन जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, 5 हथियारबंद आतंकियों ने अचानक प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया और यही पल इतिहास के सबसे खौफनाक अपहरणों में बदल गया, जिसे दुनिया कंदाहार हाईजैकिंग के नाम से जानती है। आतंकियों ने खुद को यात्रियों के बीच छुपा कर रखा था और सही समय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने चाकू, पिस्तौल और नकली बम के सहारे पूरे विमान को कंट्रोल में ले लिया और पायलट को आदेश दिया कि वो उनके बताए रास्ते पर उड़ान भरे। इस दौरान प्लेन में मौजूद हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा था। बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की दुआएं और महिलाओं की सिसकियां माहौल को और भयावह बना रही थीं। शुरुआत में विमान को अमृतसर में उतारने की कोशिश की गई, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास मौका था कि वे ऑपरेशन चलाकर यात्रियों को छुड़ा सकें। लेकिन समय की कमी, गलतफहमी और समन्वय की कमी के कारण ये अवसर हाथ से निकल गया और प्लेन फिर उड़ान भर गया, जो बाद में एक बड़ी रणनीतिक चूक मानी गई। इसके बाद विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले जाया गया, जहां पहले तो उसे उतरने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन ईंधन खत्म होने के खतरे के कारण आखिरकार उसे उतरने दिया गया। वहां भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और कुछ समय बाद प्लेन को फिर दुबई के लिए रवाना कर दिया गया। दुबई में कुछ यात्रियों, खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा किया गया। कुल मिलाकर करीब 27 यात्रियों को छोड़ा गया। लेकिन इसी दौरान एक भारतीय यात्री रूपिन कट्याल की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसने पूरे भारत में गुस्से और शोक की लहर दौड़ा दी। आखिरकार विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा, जहां उस समय तालिबान का नियंत्रण था। तालिबान ने खुद को मध्यस्थ बताया, लेकिन उनकी भूमिका संदिग्ध रही, क्योंकि उन्होंने विमान को चारों तरफ से घेर लिया और भारतीय कमांडो ऑपरेशन की संभावना लगभग खत्म हो गई। अब यह संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका था। भारत सरकार ने तुरंत एक उच्च स्तरीय संकट प्रबंधन समूह CMG का गठन किया, जिसमें खुफिया एजेंसियां, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय शामिल थे। आतंकियों की मांग साफ थी, भारत की जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा किया जाए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम मसूद अजहर का था। इसके अलावा अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई भी मांगी गई। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्या वो आतंकियों के सामने झुके या सख्त रुख अपनाए, क्योंकि एक तरफ 150 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान दांव पर थी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और भविष्य का सवाल था। कंधार में फंसे यात्रियों के परिवार भारत में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वे सरकार से अपील कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर उनके प्रियजनों को सुरक्षित वापस लाया जाए, जिससे सरकार पर दबाव और भी बढ़ता गया। इस दौरान भारत और तालिबान के बीच बातचीत के कई दौर चले। हालांकि तालिबान खुद को निष्पक्ष बता रहा था, लेकिन उसने आतंकियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे भारत की स्थिति और कठिन हो गई। लगभग 7 दिनों तक चले इस हाईजैक में यात्रियों को बेहद खराब परिस्थितियों में रखा गया। उन्हें सीमित खाना दिया जाता था, शौचालय की सुविधा भी बाधित थी और हर पल मौत का डर उनके साथ था। आतंकियों ने समय समय पर धमकियां दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे एक एक करके यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। भारत सरकार ने कई विकल्पों पर विचार किया, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल थी, लेकिन कंधार में तालिबान की मौजूदगी और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं के कारण ये विकल्प बेहद जोखिम भरा था। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने आतंकियों की मांग मान ली और तीनों आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया। ये फैसला तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा कंधार जाकर लागू किया गया। रिहाई के बाद आतंकियों ने सभी बंधकों को छोड़ दिया और ये संकट खत्म हुआ, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहद गंभीर साबित हुए। मसूद अजहर की रिहाई के बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन की स्थापना की,
जिसने आगे चलकर भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिनमें संसद हमला और पठानकोट हमला शामिल हैं। इस घटना ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों और विमानन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। कंधार हाईजैक को आज भी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों में गिना जाता है, जिसने ये दिखाया कि आतंकवाद केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं, बल्कि एक जटिल राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि संकट के समय में निर्णय लेना कितना कठिन होता है और हर फैसला अपने साथ दूरगामी परिणाम लेकर आता है। कंधार हाईजैक की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर, गुस्सा और दर्द की याद दिलाती है, और ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको ऐसी गहराई वाली सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।